नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, यहाँ तख्ता पलट हो गया है और इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान भी है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में ये आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हसीना इस्तीफा देकर भारत पहुंची। पड़ोसी देश में अराजकता का माहौल है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी। सरकार के इस्तीफे की मांग पर हिंसा में 2 दिन में 157 लोग मारे गए थे। मार्च के आह्वान के बाद ढाका पहुंचे छात्रों ने किया राजधानी पर कब्जा। पीएम आवास में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, लूटपाट की, आगजनी। और सेनाध्यक्ष ने अंतिम सरकार का दिया भरोसा, सारी जिम्मेदारी ली। सेना की सेकंड कमान के अधिकारियों की नाराजगी का निशाना भी बनी हसीना। और आप देखिए खालिया जिया की रिहाई का आदेश भी दिया जा रहा है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहुद्दीन ने विपक्ष की नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी दिया है। संभव मंगलवार को जेल से रिहा होगी। खालिदा ने जेल से ही देश में शांति की अपील की है। लोकतांत्रिक ढंग से बने सरकार, अमेरिका कह रहा है। और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, 4 मंदिरों पर हमले हुए हैं। हसीना का सत्ता में बेदखल होना भारत के लिए झटका भी माना जा रहा है। और आप देखिए जब यहाँ लास्ट टाइम चुनाव हुआ था ना, तो उस चुनाव को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे शेख हसीना पर कि उसमें विपक्षी पार्टी ने भाग नहीं लिया है और विपक्ष के नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है। तो बड़ी परेशानी है। और देखिए हमारे लिए भी चुनौती है क्योंकि हमारा पड़ोसी है। और आप सोचिए कि हमें मालूम ही नहीं चला कि कब वहां तख्ता पलट हो गया, कैसे हुआ। तो ये भी हमारी एक तरह से आप कहिए कि विदेश नीति में डिफॉल्ट कह लीजिए। हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चाइना बैठा होगा बिल्कुल निगाहें लगाकर, वहां पाकिस्तान बैठा होगा और आप देखते हैं कि वहां जो अशांति फैली है ना, उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। भारत में लोग घुसने के लिए तैयार बैठे होंगे आने के लिए। डेथ चैम्बर बने हैं कोचिंग सेंटर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले का शीर्ष कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। यह घटना आंखों खोलने वाली है। कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश, हरियाणा को भी बनाया पक्षकार। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अग्निवीर के बलिदान होने पर सौजनों को कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। ये अमेरिका में मंदी की 8 से सेंसेक्स से 2222 अंक लौट का और 79,000 के स्तर से नीचे गिरकर आप देखिए 78,759 पर बंद हुआ बीएसई। और 662 अंक की गिरावट से 24,055 के स्तर पर बंद हुआ एनएसई निफ्टी। और 37 पैसे टूटा रुपया भी, देख लीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, सीबीआई के पास सबूत हैं। हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और कहा जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आबकारी नीति, शराब नीति घोटाले की जो बात होती है ना, उसमें नाम आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड बिल पर पेवर समिति में सरकार को थामने की होगी कोशिश। एसापा वाम दलों ने किया प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने का ऐलान। आईएनडीआई की नजरें राजग के सहयोगी जदयू और तेदेपा पर भी है। इसी सत्र में पेश करने की तैयारी है ना। सरकारी सूत्रों ने ये आप देखते हैं कि संकेत दिया कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी। इस विधेयक में 40 से अधिक संशोधनों पर विचार किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करना है। इसका ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति लेना जरूरी नहीं है। मनोनीत पार्षदों को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार और एलजी के बीच चल रहा था ना विवाद। एल्डरमैन और उनके अधिकार। 10 एलजी निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले 10 लोगों को एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं और इनका कार्यकाल उस समय तक होता है जब तक कि नए सिरे से सदन का गठन 5 वर्ष के लिए चुनाव से नहीं हो जाता। एल्डरमैन नगर निगम की बाढ़ कमेटी में बतौर विशेषज्ञ अपनी राय रख सकते हैं और एल्डरमैन
वार्ड कमेटी में चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के साथ ही यहां से चुने जाने वाले स्थायी समिति के सदस्यों के लिए वोट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोट भी कर सकते हैं। चलिए, बाकी दिल्ली में आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो यहां आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और किसके बीच, मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहती है। एमसी डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 3(3)(b)(1) में प्रावधान करता है कि उपराज्यपाल विशेष ज्ञान वाले 10 सदस्यों को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में मनोनीत कर सकती है। अधिकार 1993 में कानून के में किए गए संशोधन के जरिए आप देखते हैं दिए गए थे। सहयोग नहीं, आशाकरण में 14 मौतें। हाईकोर्ट कह रहा है समाज कल्याण सचिव को दिया केंद्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश। 1 माह में 14 लोगों की मौत के मामले में ये आप देखते हैं कि दायर याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया है। आबकारी घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, ये ईडी कह रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में से क्या स्थापना की गई थी? वीडियो गेम अधिक खेलने से बच्चों की हड्डियां कमजोर। देख लीजिए, घुटने टेढ़े होने की समस्याओं के साथ ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं कई बच्चे। आउटडोर खेल में कम सक्रियता व विटामिन डी की कमी बन रही है। इसकी वजह ये लक्षण हो तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। जिन बच्चों के सिर की खोपड़ी मुलायम रह जाए, दांत देर से निकले या टेढ़े हो, पेट फुला रहता हो, जिन बच्चों की कलाई चौड़ी हो, जिन बच्चों के घुटने आपस में टकराते हो, तो वह घुटना टेढ़ा होने का लक्षण हो सकती है। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर ही रखिए तो बेहतर है। ये संसद में आप देखते हैं कि उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों के। एटीएम इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी से 177 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई है। बातचीत से हल होगा किसानों का मसला, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। राजनीतिक दलों से अपील, भी किसानों को वोट बैंक ना समझें, केंद्र राज्य सरकारों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती है। कृषि मंत्री बन गए ना। मणिपुर हिंसा के कारण 5 छात्रों ने स्कूल छोड़ा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कह रहे हैं। पालम में हीट स्ट्रोक से हुई थी मोरों की मौत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं। भाजपा को मिल सकती लोकसभा की 7-8 समितियों की अध्यक्षता। ये हरियाणा में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री सैनी है ना, नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये फैसला लिया है। दिल्ली में वर्ष 2019 से अब तक 33,477 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। पीएमएवाई के तहत 89 लाख से अधिक घर महिलाओं को आवंटित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है। देश में ऑर्गेनिक फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में आई है कमी, है सरकार ने कहा है। ये आप देखिए 316 से 265 आ गई है। अप्रैल 2019 में 14,020 आर्सेनिक प्रभावित और 7,996 फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र थे। मुफ्त वाली परियोजनाओं से पीछे हटने लगी हिमाचल सरकार। रियायती बस या पास और अन्य यात्रा कार्डों की राशि में भी वृद्धि हुई। 125 यूनिट निःशुल्क बिजली का दायरा सीमित करने का निर्णय लिया जा रहा है। आप देखते हैं, कह दिया जाता है हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, लेकिन दे पाना बड़ा मुश्किल रहता है। लोक लुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। ओबीसी में शामिल जातियों के पिछड़ेपन के आंकड़े दे बंगाल सरकार। कोर्ट ने कहा कि क्या जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई परामर्श किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले में 16 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। आजकल आप देखते हैं कि आरक्षण इस तरह की काफी बवाल भी हो रहा है। अगर देखिए हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। इसे संवैधानिक संस्था बनाया गया था 11 अगस्त 2018 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 338 बी में इसकी स्थापना की बात की गई है।
अनुच्छेद 370 पर निर्णय थोपने की जगह सहमति से चाहता था। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने की बात मेरे मन में एकदम स्पष्ट थी। 5 वर्ष पहले हटाने का लिया था निर्णय। देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहीं की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। और देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने तर्क हैं और सरकार के अपने तर्क हैं। सब आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिएगा और बड़ी न्यूट्रल दिया करिएगा, समझ में आए एक तरह से, इस तरह की होना चाहिए। और सब राजनीति की बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर याद रखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसकी, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। गृह मंत्री बोले, राज्यपाल कैबिनेट की सलाह की इतनी आसानी से खारिज कर देंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। MUDA में भूमि घोटाले की बात हो रही है। अब आप देखिए, जो बफ एक्ट में जो विवाद चल रहा है उसमें संशोधन करने की बात हो रही है, उसी को लेकर आप देखते हैं। सच्चर समिति ने भी जताई थी बदलाव की जरूरत है इसमें। एक बार इस तरह के टॉपिक के बारे में रखा करिएगा, बस बाद में आप देखते हैं कि होता रहता है, इस तरह की चलती रहती है। और वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पहली राज्यसभा में हो सकती है पेश। देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या आता है, ये देखने लायक होगा। ये आप देखेंगे कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की संपत्ति हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने का फैसला रद्द हुआ है। खंडपीठ ने माना कि एकल जज का फैसला गलत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका दायर करने वाली कंपनी पर भी लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। बिहार में EWS को सीधी भर्ती में आरक्षण देने पर जवाब तलब किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनारक्षित पदों से आरक्षण ना देकर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, आप देखते हैं कि तलब किया है एक तरह से। चलिए, अब बाकी तो आप देखते हैं कि चलता रहता है। राष्ट्रपति मुर्मू और अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले 250 उपहारों की होगी नीलामी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेल्फ पेंटिंग और भगवान बुद्ध की उन मूर्ति उन चुनिंदा 250 उपहारों में शामिल है। NIRF की संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा 12 को होगी। देखिए, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग की 9वीं संस्करण की बात हो रही। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग घोषणा 12 अगस्त को की जाएगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वार्षिक रैंकिंग की घोषणा हर वर्ष अप्रैल में की जाती है, लेकिन इस वर्ष इसमें देरी हुई। पिछले वर्ष IIT मद्रास लगातार पांचवें भी वर्ष देश के सर्वोत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थान रहा। ये उत्तराखंड का सिनला पास सरुताल बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगी 2 महत्वपूर्ण घाटियों को जोड़ने वाले सिनला पास और उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व पर्यटन विभाग सितंबर के आधिकारिक तौर पर विधिवत ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग 2 सितंबर से 30 नवंबर तक इस क्षेत्र में आप देखिए पर्यटन गतिविधियों संचालित करेगा। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिनला पास धारचूला तहसील के अंतर्गत आने वाली ब्यास और दारमा घाटी को आपस में जोड़ता है। बर्फ से लकदक रहने वाली इस क्षेत्र में पार्वती कुंड, गौरी कुंड, आदि कैलाश और ओम पर्वत और पंचाचूली बेस कैंप जैसे खूबसूरत स्थल हैं। 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी ब्यास घाटी से दारमा घाटी के तक पहुंचने के लिए। ट्रैकरों को इस रूट से ट्रैकर देश के प्रथम गांव बिदांग के साथ ही भारत तिब्बत व्यापार की पुरानी मंडी खेमलिंग को भी देख पाएंगे। 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार। यहाँ से सरुताल से स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, काली चोटी सहित अन्य बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं के दीदार होते हैं।
इससे पहले जिन जिले में चाई सील बुग्याल हरकीदून दयारा बुग्याल व देवक्यास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित जा चुका है। इस सेवानिवृत्ति के बाद बेटों और भतीजों को विरासत सौंपेंगे गौतम अडानी। 70 वर्ष में सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हैं अडानी समूह के चेयरमैन। 4 उत्तराधिकारियों को पारिवारिक ट्रस्ट में बराबरी हिस्सेदारी दी जाएगी। चलिए, महाकुंभ के लिए तैयार किए गए जा रहे हैं 1.5 लाख अक्षय गंगा कलश। ये मुंज के आकर्षक टोकरी में रखा जाएगा गंगा जल। अक्षय वट का पत्ता, गाय का गोबर, देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को बिक्री किया जाएगा। यह कलश तेजी से तैयारी हो रही है इसकी। चलिए, प्रयागराज में महाकुंभ की बात हो रही है। देखिए, मुंज का धार्मिक व पौराणिक महत्व भी है। यह पुण्यकाल लाभकारी संस्कार को अग्रगण्य करने वाला और ज्योतिषाचार्य व पंडित आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने बताया, मुंज अति पवित्र माना जाता है और उसकी बनी वस्तुएं भी पवित्रता को प्राप्त होती हैं। सभी 10 प्रकार के कुश में मुंज भी एक है। अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ शारीरिक हिंसा, क्रूरता, छात्रा की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी। संविधान में बच्चों को वयस्क जैसा अधिकार है। ये आप देखिए, 3 वर्षीय के दुष्कर्म को फांसी की सजा। निर्णय में मानस की चौपाई का उल्लेख। हरदोई में वर्ष 2020 को हुई थी वारदात, मुठभेड़ में हुई थी गिरफ्तारी इसकी। इस तरह का आप देखिए, समाज में कलंक जो रहते हैं, मैं कहता हूं कि समाज के लोगों को ही आगे आकर इस तरह को सजा दिलाना चाहिए, लेकिन लोग बचाव करते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून संबंधी याचिका पर 13 को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सजा माफी याचिकाओं पर विचार में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने। मानव अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाने की मांग वाली याचिका रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में SC ST छात्रों को दाखिले में नहीं देनी होगी फीस। ये आप देख लीजिए। तेहरी हत्याकांड में पूर्व सांसद के चचेरे भाई समेत 10 को उम्र के 2008 में मीट कार्रवाई इजलाल के घर पर की गई थी। मेरठ कॉलेज के 3 छात्रों की हत्या। इजलाल को पसंद नहीं था शिवा से तीनों को मिलना जुलना। फैसले के बाद रोने लगी शिवा। ये सब देख लीजिए। वैवाहिक दुष्कर्म मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या फैसला देता है ये आप देखते हैं, देखने लायक होगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अगर पत्नी नाबालग नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा ना। यहां तक नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 दुष्कर्म के अपवाद पर 2 में स्पष्ट किया गया कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है। तो इसी पर आप देखिए सुनवाई होनी है। CHC के डीप फ्रीजर में वैक्सीन के बजाय ठंडी हो रही है बियर। ये बुलंदशहर की धरफा CHC का मामला है। CMO ने दिए आप देखिए जांच के आदेश। भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मणिपुर हिंसा संबंधी जस्टिस मित्तल समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये मणिपुर आप देख लीजिए। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश घुसपैठियों को छोड़ने पर DSP और थाना प्रभारी गए थे जेल। ये आप देखते 3 दशक पहले रेलवे स्टेशन पर 121 बांग्लादेशी नागरिकों का पकड़े मामला। साहिबगंज के बरहड़वा में दर्ज हुए थे बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले। अब देखिए, हमारा पड़ोसी है। अब आप देखिए जो अशांति फैली हुई है ना, अब आप देखेंगे कि वहां से लोग भागकर भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। ये केदार घाट में निकाले गए 1401 और तीर्थयात्री। कुदरत का जो कहर बरप रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और थोड़ा ध्यान रखा करिएगा इस समय आप लोग की इको सेंसिटिव जोन के लिए योजना बनाए केरल सरकार। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं। ये आप देखिए, 100 जनों ने दी अनुमति, दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात। DNA परीक्षण भी। अयोध्या दुष्कर्म प्रकरण जो आप देखिए, बाल कल्याण समिति की ओर से नियुक्त महिला सहायक ने दी रिपोर्ट। बेहतर उपचार को किशोरी लखनऊ के अस्पताल में कराई गई भर्ती। देखिए, इस तरह का समाज पर कलंक है, क्या कह सकते हैं। लेकिन
वायनाड के पीड़ितों के लिए ने बनाया विशेष कोष। जो आप देखिए भूस्खलन के कारण लोगों की मौत हुई है, बेघर हुए। रोज जमाकर्ताओं को 12 करोड़ रुपए वापस, कोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? कोर्ट ने कहा है। ये आप देखिए रोज वैली चिटफंड घोटाले को में कोलकाता की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने ईडी का आदेश दिया कि वह समूह की कुर्क की गई 14 एफडी में से लगभग 12 करोड़ रुपए करीब 22 लाख छोटे जमाकर्ताओं को वापस करे। एक कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर रोक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को निर्देश पर 22 जुलाई को लगाई थी। अंतरिम रोक के समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं कर सकी अदालत। अंतरिम आदेश को बढ़ाया गया। ये हिमाचल में होगा कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की निःशुल्क दवाएं प्रदान करने की घोषणा। कहा हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। रात को सुनवाई कर इंडोनेशिया से आए जहाज को बंदरगाह पर रोका। एक पेपर कंपनी ने जहाज से क्षतिग्रस्त माल की आपूर्ति का लगाया था आरोपी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने। जन आंदोलन से जुड़ा जन समूह तो धरती मां को पानी लौटाने लगा देवास। मध्य प्रदेश के शहर के ने बिना सरकारी मदद रचा इतिहास। घरों, उद्योगों, निजी सरकारी स्कूलों, होटल, मंदिर, आश्रमों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से सहेजा वर्षा का जल। अच्छी पहल है। अगर इस तरह की पहल हो तो आप देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन लोग अपना कर्तव्य निभाए तब तो। ग्वालियर के चिड़ियाघर में बाघिन मीरा ने दिया 3 शावकों को जन्म। गए हो ग्वालियर कभी? अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 8,373 करोड़ जुटाए। ये 7 से 7.2% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थ की। वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म डेलाइट इंडिया ने कहा है। भारतीय एयरटेल का शुद्ध लाभ 2.5 गुना बढ़ गया है। उद्यम पोर्टल पर 4.77 करोड़ एमएसएमई का पंजीकरण हुआ है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में किया बदलाव। ये सेबी के बारे में भी याद रखा करिएगा। और ये आप देखिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को सिक्योरिटीज में फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने व रोकने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा एएमसी को इस संबंध में एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है और साथ ही एएमसी को वेसल विलोवर तंत्र स्थापित करने का निर्देश भी दिया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चालू वित्त वर्ष में 5% के करीब रहेगी महंगाई दर। इंडिगो की चुनिंदा उड़ानों में 14 नवंबर से बिजनेस क्लास सेवा। 12 आप देखते हैं कि घरेलू मार्गों से नई सेवाएं की बात हो रही है। शुरुआत करेगी 18,000 रुपये से शुरू होगा। या आप देखते हैं कि बिजनेस क्लास का किराया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 86वें स्थान पर रही रिलायंस इंडस्ट्री। तेल से लेकर दूरसंचार खुदरा कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2 स्थानों की छलांग लगाई है और कंपनी ने इस वर्ष 86वें स्थान पर रही। 2021 में कंपनी सूची में 155वें स्थान पर थी। बीते 3 वर्षों में इनकी रैंकिंग में 69 स्थान का उछाल आया है। अमेरिका की वालमार्ट लगातार 11वें वर्ष सूची में पहले स्थान पर रही है। LIC 12 स्थान की छलांग लगाकर इस सूची में 95वें स्थान पर है। और लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOP 22 पायदान नीचे गिरकर 116 स्थान पर आ गई है। SBI की रैंकिंग में 57 स्थान का उछाल आया और अब यह 178 नंबर पर पहुंचा है। और आप देखेंगे सूची में ONGC 180 और भारत पेट्रोलियम 258 स्थान पर रही है। जुलाई में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 10% की वृद्धि हुई है। ये 3,20,129 यात्री वाहनों की बिक्री हुई है पिछले महीने। 14,43,463 दोपहियाओं की बिक्री हुई जुलाई 2024 के दौरान। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली गिरावट देखने को मिली जुलाई में। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने फिजी पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू हमारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे। यहाँ जो आप देखते हैं कि अशांति फैली। यूक्रेन को अमेरिका से मिला 3.9 या आप देखिए अरब डॉलर का और अनुदान।
एक बात आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल हमास देखने को मिल जाएगा। तो बड़ी अशांति फैली हुई है, उसी यूक्रेन की बात हो रही है। बीजिंग ने पाक के लिए जो किया वो है अमेरिका को भी नहीं कर सका। हाल में चीन के अधिकारी की यात्रा से लौटे पाकिस्तान पीएम ने यह बयान दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल को देंगे सजा, ईरान कह रहा है। अभी आप देखिए ईरान में घुसकर इनके आप देखते हैं कि हमास के प्रमुख को मारा ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं बातें हो रही है। बाकी आप देखेंगे बांग्लादेश किस ओर जाता है, क्या होता है। और मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप देखिए नेताओं पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो देश छोड़कर निकल चुके होते हैं, उनके चाहने वालों पर, जनता पर फर्क पड़ता है इसका। बाकी हम देखते हैं क्या होता है इसमें, और अभी तक तो कोई खास जानकारी नहीं मिल रही है। ये आप देखते हैं कि जो आरक्षण का मामला था ना, शुरू हुआ था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, और जो आप देखिए 1971 के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके रिश्तेदारों को जो आरक्षण देने की बात हो रही थी, उनके परिवारों को 30% आरक्षण, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण को कम करके 7% कर दिया था। इसके बाद देश में हालात शांत भी हो गए थे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हो गया। ये बताया ना, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की आप देखते हैं कि बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संघर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना था। तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान, बर्मा पाकिस्तान के बीच उस वक्त राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेद गहराते जा रहे थे। इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान का पहचान, भाषा, बंगला और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण देश में काफी असंतोष बढ़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की मांग ने गंभीर रूप ले लिया था। इस संघर्ष में भारत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते तनाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखा गया, और इससे राजनीतिक मानवतावादी कारणों के चलते वहां पर हस्तक्षेप किया। और 1971 में आप देखेंगे, 1971 की शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश में घुसपैठ कर दी गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के समर्पण के साथ बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास काफी उथल पुथल से भरा रहा। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने देश को एक नई शुरुआत दी और इसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास किया, ताकि अपने अस्तित्व में आने के 4 साल के भीतर ही 1975 में हुई एक तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और देश में सैन्य शासन की शुरुआत हो गई। तब से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक नहीं रुका, और बांग्लादेशियों में कई बार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई और तख्ता पलट हुआ। इसके बाद आप देखिए 1980 और 1990 के दशक में बांग्लादेश ने एक नए लोकतांत्रिक ढांचे की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। 1991 में वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई, और इसके साथ ही बांग्लादेश ने संवैधानिक लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। बांग्लादेश के शासकों का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है, और आप देखिए इसमें कई रंग देखने को मिलते हैं। जैसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के प्रमुख नेता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान 1971 से 1975 ने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर जोर दिया, लेकिन स्थिरता लाने में आप देखते हैं कि सब असफल रहे, और उनके बाद तख्तापलट ने यहाँ की राजनीति को अस्थिर कर दिया। इसके बाद एक सैन्य तानाशाह जनरल जिया उर रहमान ने कब्जा जमाया। उन्होंने बांग्लादेश में सैन्य शासन चलाया, उन्हें राजनीतिक विपक्ष को चलने के लिए पहचाना गया। बाकी आप देख रहे हैं पेरिस में ओलंपिक हो ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, जीतने दीजिए। हम लोग तो आप देखते हैं कि एक एक पदक के लिए तरस रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 3 ही जीत पाए। चाइना आप देखिए अनगिनत, अमेरिका देख लीजिए अनगिनत जीत रहा है, चीन 21, अब तो आप देखते हैं कि अमेरिका के भी 21, और चाइना से आगे निकल गया अमेरिका। हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। 5वीं बार भारत के हाथ से फिसला कांस, इतिहास रचने से चूक गया लक्ष्य सेन। मनिका ने भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया, देखते हैं क्या होता है। देखिए अविनाश सावले ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास, भारतीय धावक हैं। और समापन समारोह मनु भाकर होंगी ध्वजवाहक। 100 मीटर दौड़ में 8 धावकों के बीच रहा 0.12 सेकेंड का अंतर। और 1988 में स्वर्ण विजेता कार्ल लुइस ने 9.925 सेकेंड में पूरी की थी 100 मीटर राटा दौड़। एक बात और आपको बता दूं, हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि किस खिलाड़ी ने क्या क्या किया है, कितने खिलाड़ी भाग लिए थे,
और उनकी क्या उपलब्धियां रही ये हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, खत्म होने दीजिए। बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप होना मुश्किल है, अब कहां से होगा, देख तो रहे आप लोग। वॉशिंगटन माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में 100 टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड के थॉरप का निधन भी हो गया है। कर्म बंधन से मुक्ति, ज्ञानवापी विवादित ढांचे के मुख्य गुम्बद के नीचे जांच करे ASI। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही हो, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि इसे भगवान को तोड़कर मस्जिद, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहीं की बात हो रही है। यहाँ मंदिर पक्ष ने कहा शाही ईदगाह कमेटी को पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। ये आगरा में आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर बातें हो रही हैं। 9 माह के बच्चे को मंदिर को दान दिया, 2 साल बाद मिलेगी महंत की पदवी। नामकरण के बाद बालक को अब बाबा राम गोपाल गिरी नाम से पुकारा जाएगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी बात जरूर बताइएगा। जल्द 100% एथेनॉल से चलने वाली कारें बनाएगी भारतीय कंपनियां। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया पहला परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आज ही अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसमें लगभग आप देखेंगे कि 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी गार्ट्रूड। 1926 में आज ही अमेरिकी ओलंपिक तैराक गार्ट्रूड एडरले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। और आप देखेंगे कि चैनल पार करने में उन्हें 14 घंटे 34 मिनट लगे थे। गायटूर ने पहले केवल 5 पुरुष इस चैनल को तैर कर पाए थे। उनसे पहले राजस्थान को सूखा मुक्त कराने में डॉक्टर राजेंद्र का अहम योगदान। पर्यावरण डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 में आज ही के उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था, और 1980 में जयपुर शिक्षा विभाग में नौकरी से करियर की शुरुआत की। राजस्थान में पानी का संकट देख नौकरी छोड़ जल संरक्षण के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। 1986 में गांव में पैदल यात्रा कर लोगों को पुराने चेक डैम बांधों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षित किया। अरावली, रूपा रेल, सरसा भगानी जैसी कई नदियों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। राज्य में 4000 से अधिक जोहड़ वर्षा जल भंडारण बनवाए। सौर सक्रियता ने तोड़ा 23 वर्ष का रिकॉर्ड। वर्ष 2001 की तरह ही अति सक्रिय है सूर्य। अगले साल अक्टूबर तक रहेगा चरम पर। सैटेलाइट व इलेक्ट्रिकल उपकरणों की इन ज्वालाओं से जरूरी है। चलिए, हेमयुग की समाप्ति के स्तर तक पहुंचे दक्षिण अमेरिका के एंडी ग्लेशियर। स्वाद ही नहीं, रंग भी तीखा। ये मिर्च के बिना भोजन का संपूर्ण स्वाद मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहां तीखी मिर्च स्वाद देती है, इसका चटका रंग एक अलग अनुभूति दिखता है। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग में मिर्च बिक्री केंद्र पर इसका रंग और तीखापन इसकी बिक्री का प्रमुख कारण है। इसके लिए कर्मचारी इसकी छटाई में पीछे नहीं रहे। अपने उत्पत्ति स्थान पर अधिक संक्रामक होते हैं टीबी के रोगाणु। अनुसंधान कह रहा है फेफड़े के वायरल संक्रमण के इलाज को मिला एक प्रभावी उपाय, नए मैक्रोफेज की हुई पहचान, जो उपचार में ला सकता है क्रांतिकारी बदलाव। यह बाह्यकोशीय मरम्मत के लिए एक नई तंत्र का विन्यास बनाना होता है सहायक। 5 मिनट में पार्किंग टिकट ना खरीदने पर देने पड़े 11 लाख, ये कहाँ लंदन की घटना है। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।